का प्रतिनिधित्व करते हैं वो बातें, वो हमारी जीवन शैली, आपका उद्देश्य, मैंने उसे हिंदी में अनुवादित किया, लेकिन मैं आपने जो लिखा है वो पढ़ना चाहता हूं। These sublime footprints of our valiant heroes left behind on the sands of time remind us of their chivalry and self-sacrifice, which आत्म बलिदान और महिलाओं के प्रति विनम्र और सम्मानजनक आचरण की याद दिलाते, शिवल्य, और हमें प्रेरित करते हैं। कहा, भारत के केवल 2 राष्ट्रीय आदर्श हैं, केवल 2, त्याग और सेवा। इसमें भारत को घनीभूत कर दो, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। आपने उसी बात को कहा। बलिदान का मतलब कुछ और नहीं है, बल्कि त्याग से भी एक सीढ़ी और ऊपर, जहां अपने आदर्शों के लिए, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, पर इंसानियत के लिए, जो आपने लिखा है क़याम इंसानियत, अगर बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देने की जरूरत पड़े तो मन में हिचक पैदा ना हो। हमारे यहां तो आज मुझे इस बयान को सोच के, तो मैंने कभी पार्लियामेंट में ही बोला है किसी बात, इनका मुझे हैरत होती है जब मैं देखता हूं लोगों को किसी बड़े मुद्दे पर कहते हुए कि इसमें इंसानियत का मामला है, इसमें देश का मामला है, ये राष्ट्रीय विषय है, इसे राजनीति से ऊपर उठ के देखिए। ऐसे लगता है जैसे हम राजनीति करने वाले खुद ही ये कह रहे हों कि राजनीति बहुत अच्छा काम नहीं है, इससे ऊपर उठो। ये भारत की कल्पना नहीं। भारत की कल्पना तो राजनीति की है, सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा। लेकिन इंसानों के सामने सवाल है, एकता कैसे कायम करें? भाई, परिवार में एकता होती है, एक माँ बाप से पैदा हुए, हमारे कबीले में एकता होती है, चूंकि हमारे दिमाग में कहीं है कि दादा का दादा एक था, उसके कारण एकता होती। ना मेरे माँ बाप, आपके मेरे माँ बाप एक नहीं, दादा एक नहीं, परदादा एक नहीं, तो एकता कैसे करें? तो दुनिया ने क्या तरीके ढूंढे? कहा, हमारी तुम्हारी खाल का रंग एक जैसा है, इसलिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। हम तुम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। हम तुम एक तरीके से खुदा को मानते हैं, इबादत करते हैं, इसलिए हमें तुम्हें इकट्ठा होना चाहिए, ताकि उस एकता को आधार बना के हम आगे बढ़ सकें, अपनी हिफाजत कर सकें। भारत के मनीषियों ने, ऋषियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, खाल को तुम आधार बनाओगे तो इस देश में तो कोई रंग है ही नहीं जो बचा हुआ ना हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुनिया में पाए जाने वाले जितने रंग हैं वो भारत में मौजूद हैं। तो कैसे बनाओगे उसको? भाषा, अरे हमारे यहां तो कितनी 26 है, कितनी है राष्ट्रीय भाषा? 26 नहीं, बढ़ गई है शायद ज्यादा, चलिए 20 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा। और बोलियां हर 16 किलोमीटर मील के बाद बदल जाती है। तो क्या करोगे भैया? मानिए थोड़ी देर के, गोरे रंग के लोग, हमारे अंदर एकता है, तो उससे अलग के रंग के जो लोग हैं वो तो बाहर हो गए, अदर हो गए, दूसरे हो गए।
दूसरी भाषा बोलने वाला दूसरा हो गया। अरे भैया, इस देश में तो सारे लोग हैं। यहां तो अगर आप मजहब पे आइए तो यहूदी इस देश में आए उस साल में, जिस साल हैकले सुलेमानी, जिसको टेंपल ऑफ सोलो, केवल उनको है या जो राजनीति में आते हैं उनका ये फर्ज है कि वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्हीं को आना है जिन्होंने अपने आप को समर्पित, जिनके पास संस्कार की दौलत, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है विद्या के अर्जन में, और जिन्होंने अपने अंदर ये क्षमता विकसित की है कि वो हर प्रकार के लोगों को समदृष्टि से देख सके। उन्हीं का अधिकार है कि वो राजनीति में आए, या राजनीति में आए तो उनके लिए यही आचरण। ये भारत की कल्पना है। हमारी, मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं केवल इसलिए हैं आज कि हम अपनी विरासत से नावाकिफ हो गए। हमारी विरासत से हम परिचित नहीं हैं। एक लंबे समय तक गुलामी का जुआ अपने कांधों पे झेलने के कारण, मुझे खुदा करे मैं गलत हूं अपनी सोच, मुझे लगता है कहीं हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो। हमें लगा कि शायद हमारे अंदर कोई बुनियादी कमी है और शायद दूसरों की नकल करके हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। गौर करिएगा, ये बस समझिएगा कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं। हम भारतीय हैं तो हम अभी तारीफ खुद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप जिस बयान इंसानियत की बात कर रहे हैं, दुनिया में जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों को परिभाषित किया गया कैसे? हमारा तुम्हारा, देखिए अभी मनोज जी ने अभी कहा कि बगैर शांति के विकास संभव नहीं है। ये आज के दौर की बात, लेकिन दुनिया में एक वो जमाना भी गुजरा है कि बगैर एकता के सुरक्षा संभव नहीं थी। उस वक्त लोग विकास का नहीं सोच रहे थे। उस वक्त इंसान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था। तो सर्वाइवल के लिए एकता जरूरी थी। अकेले अकेले खत्म हो जाते अगर एकता ना होती। आज की तारीख में अगर एकता नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो आगे बढ़ने